मेरे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणेश वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, आज की वीडियो में भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाले हैं, टिप्पणी वाले। एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए या निम्न को बनाने की विधि समझाइए, ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मेरे डियर साथियों आप यहाँ देखो आज कंप्लीट होने वाला भैया पूरा का पूरा DDT होगा। क्या कंप्लीट होगा भैया? पूरा का पूरा DDT कंप्लीट होगा। इसके बाद पूरा का पूरा BHC, CFC और CTC। तो एक एक को जानेंगे, एक एक को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया DDT से, है ना। तो यहां लिखा हुआ है DDT। ये क्या होता है? अभी तो कुछ नहीं पता, बट क्या होता है जानो। सुनो इधर ध्यान से समझो। DDT, तो पहले D का मतलब है डाइक्लोरो। पहले डी का मतलब क्या भैया? डाइक्लोरो। दूसरे डी का मतलब है डाइफेनिल। दूसरे डी का मतलब क्या है? डाइफेनिल। और तीसरा जो टी है इसका मतलब है ट्राइक्लोरोएथेन। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। भैया कई बार तो ऐसा होता है DDT का केवल आपको सूत्र पूछ लेता है कि DDT का सूत्र लिखिए, या DDT का IUPAC भी नाम पूछ लेता है। तो भैया परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अच्छे से समझना है। बस आपको केवल चीजों को जानते रहना है, चीजों को समझते रहना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आपको समझा देंगे भाई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। देखो इधर उसने बोला डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो चाहिए। डाइक्लोरो का मतलब हमें 2 क्लोरो चाहिए। कितने चाहिए क्लोरो? 2। तो भैया 2 क्लोरो कहाँ रहेंगे? तो भैया 2 क्लोरो रहेंगे इधर, ठीक है। ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। क्या डाई क्लोरो मिल गया? हाँ सर मिल गया। अब हमें डाइफेनिल चाहिए, तो फेनिल का मतलब बेंजीन। फेनिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन। तो 2 बेंजीन चाहिए, तो एक बेंजीन ये है, एक बेंजीन ये है। सर 2 बेंजीन भी मिल गए, ठीक है। फिर हमें चाहिए ट्राइक्लोरोएथेन। एथेन का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो भैया क्या होता है, ये जो 2 बेंजीन रिंग दिख रही हैं आपको, ये दोनों की दोनों बेंजीन रिंग इस टाइप से ऐसे जुड़ी रहती हैं, ऐसे जुड़ी रहती हैं। अच्छा इसमें कौन जुड़ा होता है? सर इसमें कौन जुड़ा होता है? सर इसमें भी तो कुछ जुड़ा होता होगा। बिल्कुल, इसमें जुड़ा होता है भैया C। कौन जुड़ा होता है? C, है ना। फिर अब एथेन है तो 2 कार्बन तो चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? 2। तो ये 2 कार्बन लिख लिए हमने। फिर हमें ट्राइक्लोरो चाहिए, तो इसमें भैया 3 Cl जोड़ दिए जाते हैं। तो जब 3 Cl जोड़ दिए जाएंगे, 3 और 1 4, ये तो बैलेंस हो गया। बट ये कार्बन बैलेंस नहीं होता, इसलिए यहां पर लगा दिया जाता है H, है ना। तो देखो 2 बॉन्ड इधर आ गए, 1 बॉन्ड इधर आ गया, 1 H, ये बैलेंस हो गया। तो ये DDT का भैया सूत्र बनाया। देखो मैंने इसलिए पहले नहीं लिखा था, मैंने आपके सामने बना के बताया कि डाइक्लोरो कहां से, डाइफेनिल कहां से, ट्राइक्लोरोएथेन। ये बन गया ना, ठीक है। अब IUPAC नाम, तो भैया ये इसका IUPAC भी नाम है। ये जो इसका है ये IUPAC नाम भी है इसका। जो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है ना, ये इसका भैया IUPAC नाम भी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भैया ये IUPAC नाम भी है। यही इसका IUPAC नाम है और यही इसका साधारण नाम, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बात। ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब DDT सर होता क्या है अभी तक ये जाना नहीं, तो सुन लो पहले भाई। इसकी खोज सन 1784 में। कब भैया? सन 1784 में। ये देखा है, सन 1784 में आइमर जोडलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? 1784 में आइमर जोडलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है सर। यह एक प्रबल कीटनाशक है। भैया आप समझ में आया? ये क्या है? जो DDT क्या है? कीटनाशक, मतलब कीटों को मारने वाला है। ये कीटों को मारने वाला पदार्थ, मतलब ये कीटनाशक है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रबल कीटनाशक है। कौन? DDT, ठीक है। अब इसका सर्वप्रथम प्रयोग भैया द्वितीय 1942 में लिखा हुआ ना, छोटा सा 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा किया गया था। ये थोड़ा सा बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है कि ये क्या है, कीटनाशक है, कौन ने खोज की थी, है ना। तो इसका टेस्ट कहाँ किया गया? तो सबसे पहले इसका प्रयोग जर्मनी द्वारा किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में, ठीक है ना। आपको पता है ना, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, तो 42 में इसका यूज हुआ था, ठीक है ना। ये सब बातें तो ठीक है। अब भैया एक जरूरी चीज है, इसकी बनाने की विधि। क्या है भैया? बनाने की विधि। तो आप अपनी कॉपी में जमाओ हेडिंग, बनाओ हेडिंग, बनाने की विधि। और बनाने की विधि को अब अच्छे से थोड़ा सा धैर्य
धर के और अच्छे से समझ के करना, ठीक है ना भाई। चलो भैया, अगर हमें डीडीटी बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए भैया, देखो क्लोरोबेंजीन दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, तो चाहिए ना, चाहिए, बिल्कुल। तो हमें भैया क्लोरोबेंजीन चाहिए, क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन चाहिए। तो आप हमें बताओ, आप हमें यहाँ पर इतना सिर्फ बता दो, क्या ये क्लोरोबेंजीन नहीं है सर? आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये क्लोरोबेंजीन कैसे हो सकते हैं, इसमें Cl नहीं लगा, ये सिर्फ बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन नहीं है। यार कौन कह रहा है यहाँ Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो। लेकिन सर हम अभी तक इनको ऐसा लिखते थे, अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो मैंने आपको कई बार बोला होगा भैया, जरूरत के हिसाब से आड़ा तीछा उल्टा उल्टा मतलब कैसे भी कर सकते हो, सीधी सी बात, बस खत्म। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन दो चाहिए ना बेंजीन में, तो दो ले लिए। ठीक है, यहां से भैया इनका H ओपन कर लेना, यहां से H ओपन कर लेना, ठीक है ना। तो भैया ये क्लोरोबेंजीन है अपने पास, क्या है भैया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। नीचे कम जगह होने के कारण मैंने यहां लिखकर नाम लिख दिया। इस बेटा क्लोरोबेंजीन की हम किससे क्रिया कराते हैं, क्लोरल से, किससे, क्लोरल। अच्छा, क्लोरल का सूत्र क्या होता है, तो तुम्हें पता है CCl3CHO। ये मैंने देखो 2-3 बार अपने मतलब आ चुका है, और अब मैंने आपको जब फॉर्मूले लिखवाए थे ना, ये चीज बता दी थी मैंने। ये क्लोरल है, क्या है सर, ये क्लोरल। तो भाई मैंने बोला था ना, उल्टा तीछा कैसा भी कर सकते हो, तो ये क्लोरल का सूत्र, मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ सर उल्टा करके, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया OCH, देखो CHO बन गया, और फिर मैंने लिख दिया CCl3, देखो CCl3CHO ऐसा था, मैंने इसको उल्टा कर दिया, O को आगे लिख दिया। क्या दिक्कत है आपको, परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हम क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया कराते हैं, और ये क्रिया हम कराते हैं भैया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बताओ भैया अभी मैंने क्या किया, सर अभी तो आपने इतना सा किया है, बस क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया कराई है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, अभी और ज्यादा कुछ नहीं किया। तो भैया अब करना भी नहीं है कुछ, देखो आपको कितने H दिख रहे हैं, 2H, आपको कितने O दिख रहे हैं, 1 O। तो ये 2H 1 O के साथ भैया क्या बना लेंगे, तो यहां बना लेंगे भैया ये H2O, H2O क्या बन गया, H2O, देखो बन गया। अब भैया यहां से आपने कुछ निकाला है तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, तो बस कुछ नहीं जोड़ना, जो बचा है बस जोड़ दो। तो यहां क्या लिखा है, तो यहां लिखा है सर ये 2 बेंजीन है, ठीक है, ये 2 बेंजीन है। आप थोड़ी सी राइटिंग पे मत जाना भाई अभी, ठीक है, ये 2 बेंजीन है, ठीक है, हाँ सर ये दोनों बेंजीन है, ठीक है ना। अब इन दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ दो, जोड़ दिया, हाँ सर जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ तो ये देखो ज्यों का त्यों लिखा है, बस दोनों को अभी जोड़ा है हमने। यहाँ क्या है, तो दोनों H निकाल लिए, तो दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ कौन बचा, तो यहाँ कौन बचा भैया, CH, फिर कौन बचा, CCl3, तो भैया यही तो DDT है, यही तो DDT है, देखो आप है, हाँ सर ये तो बन गया, हाँ सर ये तो बन गया। तो बट इसको बनाने के लिए हमने किया क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया आपको ध्यान रखना, जो मैं शब्द बोल रहा हूं वो बनाने की विधि में लिख लेना, ठीक है। तो लिख लेना, डीडीटी बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। क्या बोला मैंने, डीडीटी बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे डीडीटी प्राप्त होता है। ये बनाने की विधि। अच्छा सर अब हमें ये भी तो बताओ कि डीडीटी दिखता कैसा है, डीडीटी जो है ना वो दिखता कैसा है, इसके मतलब भौतिक गुण तो बता दो सर। तो भैया इसका जो डीडीटी दिख रहा है ना आपको, ये जो डीडीटी आपने पढ़ा है ना, ये जो है ना सफेद रंग का चूर्ण है, ठीक है, डीडीटी सफेद रंग का चूर्ण है। डीडीटी कैसा है, सफेद रंग का चूर्ण है, जैसे आपका सोडा होता है ना, सोडा देखा है आपने, खाने का सोडा, जैसे सोडा होता है सफेद कलर का, वैसा ही है। तो ये सफेद रंग का भैया चूर्ण है, कोई विशेष नहीं है, सफेद रंग का चूर्ण है, ठीक है सर। और क्या है, तो भैया इसकी गंध आती है, सोडा जो है ना कोई गंध नहीं आती, सोडा को ऐसे सूंघ ज्यादा विशेष गंध नहीं आती, ठीक है। लेकिन जो भैया डीडीटी है, डीडीटी की विशिष्ट गंध आती है, ठीक है ना भाई, डीडीटी की विशिष्ट
गंध आती है, विशिष्ट गंध आती है। ध्यान रखना, डीडीटी एक विशिष्ट गंध वाला पदार्थ है, इसकी विशिष्ट गंध आती है। अच्छा, और सर क्या है? तो भैया ये जल में आबिले है, यह है, ठीक है, ऐसा लिख लेना, यह है जल में आबिले है, ठीक है, जल में आबिले है। भैया ये जल में नहीं घुलता, जो डीडीटी है ना वो जल में नहीं घुलता, जल में आबिले है, जल में घुलेगा ही नहीं। तो सर किसमें घुलेगा? तो डीडीटी भैया जल में आबिले है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे एल्कोहल हुआ, फिनॉल हुआ, ईथर हुआ, कार्बनिक विलायक में कौन कौन आता है भाई? अपनी कॉपी में लिख लेना, एल्कोहल है ना, ईथर, ये कार्बनिक विलायक में आते हैं। तो ये कार्बनिक विलायक में घुल जाता है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कंपाउंड में घुल जाता है, लेकिन जल तो अकार्बनिक है, जल में नहीं घुलता, ठीक है ना। अगली पॉइंट क्या है सर? अगला कोई पॉइंट है क्या? हाँ, तो ये कार्बनिक विलायकों में विलीन है, ठीक है ना। यह है कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, ईथर में विलेय है। कैसा है भैया? विलेय है। तो ये बात आपको लिख लेनी है, ठीक है ना। चलो, अब भैया इसके उपयोग है। सर उपयोग क्या है? अब भैया ये तो गुण हो गए कि सर ये सफेद रंग का दिखता है, इसकी विशिष्ट गंध आती है, जल में नहीं घुलता, कार्बनिक विलायक में घुल जाए, ये बात हो गई। अब सर इसके कुछ उपयोग भी हैं, मतलब क्यों बनाया गया? कुछ ना कुछ उपयोग तो होंगे। हाँ भाई हैं इसके। डीडीटी देखो एक सस्ता होता है, मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, परंतु शक्तिशाली कीटनाशक, ठीक है। इसका उपयोग कीड़े मकोड़ों को मारने में, देखो ये कीटनाशी है तो कीड़े मकोड़ों को मारने में होता ही है, ठीक है। चलो एक हो गया। अब इसके बाद इसका उपयोग जो मच्छर है ना हमारे घर में, मच्छरों को मारने के लिए भी काफी प्रभावी होता है ना। और मच्छर मर जाएंगे तो मलेरिया होगा कि नहीं? तो फिर अगला आप ये से लिख सकते हो कि मलेरिया की रोकथाम में, ठीक है ना। फिर अगला एक और कि गन्ना एवं चारे वाली फसलों के लिए, मतलब जो गन्ना या जो चारे वाली फसलें होती हैं उनमें जो कीट लग जाता है उसको मारने के लिए भी इसका उपयोग हो जाता है। तो गन्ना एवं चारे वाली फसलों में इसका उपयोग कीटों को मारने के लिए होता है। तो ऐसे करके इसके 4 लगभग उपयोग हैं, तो ये अपना उपयोग हो जाएगा और यहाँ से हमारा डीडीटी होता है फिनिश। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा भाई, दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार जरूर से यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट भी करना, ठीक है ना। चलो अब जाएंगे हम BHC। तो BHC, तो B का मतलब है बेंजीन, H का मतलब है हेक्सा और C का मतलब है क्लोराइड। तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये इसका पूरा नाम है। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है ना भाई। अब इसको हम दूसरा गैमेक्सिन भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को कि BHC का नाम क्या है भैया? गैमेक्सिन, और इसको 666 भी बोलते हैं। अच्छा सर सूत्र क्या बनेगा इसका? तो देखो ये क्या है? बेंजीन। तो भैया आप एक अच्छी सी प्यारी सी एक बेंजीन बना लो। बना लिया बेंजीन? हाँ सर बन गया बेंजीन, क्या दिक्कत है? बेंजीन तो बन गया। अब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, तो हेक्सा मतलब 6 क्लोराइड, हेक्सा मतलब 6, तो 6 क्लोराइड बेंजीन के 6 कॉर्नर पे इस टाइप से जुड़े रहते हैं। तो ये भैया जो सूत्र आपको दिख रहा है ये आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का सूत्र है। सूत्र तो समझ में आ गया, बेंजीन था बेंजीन बना लिया, हेक्सा था मतलब 6 क्लोराइड ये बन गया। तो ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का सूत्र है। इसको 666 क्यों बोलते हैं? तो भैया इसको 666 इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपको सूत्र इसका ये नहीं लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हो C6H6 बेंजीन हो गया। अब Cl कितने? 6, मतलब बेंजीन में कितने? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं और 6 इसमें Cl जुड़ जाते हैं, तो 6 6 6, तो ये भी इसका सूत्र है। आप ये ना लिखो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। अब सर इसका IUPAC नाम और बता देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए, बट यार मैं बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर ली और 6 ही जगह देखो Cl जुड़ा है, तो आप लिखोगे बढ़िया से 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए क्या बोलते हैं? हेक्सा, और है क्या? क्लोरो। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो। और ये देखो बेंजीन नहीं है, बेंजीन में 0 नहीं लगा, बॉन्ड नहीं लगा, तो अब ये एक 6 कार्बन की एक बंद संरचना बन गई। और बंद संरचना के लिए हम साइक्लो लगाते हैं और 6 कार्बन की बंद श्रृंखला है
इसलिए हेक्सेन होगा। क्या होगा? हेक्सेन होगा। 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन। तो IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। चलो आगे और जानते हैं भैया। इसकी खोज 1825 में फेराडे, सुना? फेराडे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, फेराडे ने की थी। ठीक है। और यह एक प्रबल कीटनाशक है, कीटनाशक ही है। जो BSC DDT था ना कीटनाशक, वैसे ये है। आजकल देखो DDT भी कीटनाशक था, ये भी कीटनाशक है। तो आजकल DDT का प्रयोग है ना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि DDT से एक बार जो है ना गिद्ध, बहुत सारे गिद्ध मारे गए थे, इसलिए DDT को बंद कर दिया गया। तो आजकल DDT के स्थान पर BHC का प्रयोग हो रहा है, ध्यान रखना। तो DDT क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इससे एक घटना हुई थी, मतलब याद नहीं आ रहा सन, लेकिन सन आप कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताना। ठीक है। तो DDT के कारण बहुत सारे गिद्धों की जो है ना मृत्यु हो गई थी, है ना, इसलिए DDT को बंद किया। और DDT इसलिए भी बंद किया गया कि भैया जो DDT है ना, उसका ना अपघटन आसानी से नहीं होता। DDT आसानी से अपघटन, देखो मैंने बोला था DDT जल में विलय नहीं है, जल में घुलता नहीं है। तो DDT का बहुत आसानी से अपघटन नहीं होता, तो ये बचा रहता है। तो क्या है, जीवों को ये नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। ठीक है ना। और इस आजकल इसके स्थान पर BHC का उपयोग हो रहा है, BHC का उपयोग हो रहा है। तो अब हमें भैया बनाना है BHC को, तो मतलब इसको बनाना, ठीक है ना। तो सिंपल है भाई बनाना। देखो आपको कुछ नहीं करना यार, बेंजीन लेना है। ये लिया हमने बेंजीन, ये लिया हमने बेंजीन। इस बेंजीन की आपको क्लोरीन से क्रिया कराना है, और ये क्लोरीन से क्रिया हमें सनलाइट में कराना है, मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराना है। ठीक है। और जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया कराओगे तो देखो यहाँ पर हमें 6 Cl चाहिए, और यहाँ कितने Cl हैं? 2। हमें कितने चाहिए? 6। तो आप इसके 3 अणु ले लोगे तो 3 दूनी 6, तो 6 Cl बनेंगे, और 6 Cl 6 जगह जुड़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर 6 Cl लिए हैं आपने, 6 ही जगह जोड़ दोगे, इधर इधर। ठीक है। 6 ही जगह आप बस कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये आपका BHC। अब जब जोड़ दोगे तो बीच में जीरो नहीं लगेगा। जीरो क्यों लगाते हैं? बेंजीन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, या बॉन्ड के लिए लगाते हैं। अब ये बैलेंस पहले से ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन पहले से बैठा है। हमने क्या H का ओपन किया? नहीं ना। तो कार्बन हाइड्रोजन तो पहले से ही बैठा है, और एक Cl जोड़ दिया, तो 1 2 3 और एक H दे रहा है 4। यहाँ भी देखो 1 2 3 और एक H दे रहा है 4, है ना। तो ऐसे बैलेंस है, इसलिए अपन को अलग से जीरो नहीं लगाना। ठीक है ना। अब ऐसे नहीं बना सकते तो सूत्र से बना लेना, C6H6। आप इसकी 3Cl2 से क्रिया करा देना सनलाइट में, और बस ये 3 दूनी 6 Cl है, इसमें जोड़ देना, तो C6H6 और ये Cl6, ये बेंजीन। सर ये आप होता कैसे बता दो? तो ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता, और रंगहीन के अलावा ये क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है भैया? क्रिस्टलीय पदार्थ है, ध्यान रखना। मतलब इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, और मतलब क्रिस्टल बन जाते हैं तो जल में तो विलय है। तो ध्यान रखना, जो BHC है वो जल में विलय होता है, क्योंकि इसके क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। इसकी कीटनाशी शक्ति DDT से अधिक भी होती है, अच्छा भी है, और यह DDT की तुलना में लेकिन महंगा होता है। DDT सस्ता था, ये महंगा है। ठीक है। अब ये क्षार की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, मतलब जैसे ही इसके ऊपर क्षार डाल दिया जाए, क्षार, तो क्षार में अपघटित हो, और ये आसानी से अपघटित नहीं होता था। 1 मिनट का लाइट का इशू है, बट डोंट वरी, आई होप आप समझ जाओगे। ठीक है। तो इसकी कीटनाशक शक्ति क्या है? DDT से अधिक है, और क्षार की उपस्थिति में अपघटित हो जाता था, और ये अपघटित नहीं होता था। ये हो गए इसके भैया क्या, और इसके हो गए ये भौतिक गुण। अब उपयोग है, तो उपयोग भैया इसके जस्ट सेम है, किसके? DDT जैसे। बस BHC की जगह DDT डाल लेना, पूरे के पूरे उपयोग लिख लेना। बस एक उपयोग एक्स्ट्रा है, वो आप अपनी कॉपी में लिख लो। खाने का सामान बचाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, खाने का सामान बचाने हेतु इसका उपयोग। देखो आपने सुना होगा लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा आपने सुना होगा, एक चौक होता है, तो उस चौक जो है ना वो BHC से बनता है, मतलब उसमें BHC होता है चौक में। जो लक्ष्मण रेखा वाला चौक होता है उसमें BHC होता है। तो खाना खाने या खाना वाले जो पदार्थ हैं उनको बचाने हेतु इसका उपयोग होता है। तो ये BHC भी होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे भैया, किसको? CFC। तो देखो CFC
सी। तो सी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरो। एफ का फुल फॉर्म क्या है? फ्लोरो। और सी का मतलब क्या है? कार्बन। तो CFC, और CFC का नाम भैया फ्रीऑन भी है। क्या है? फ्रीऑन भी है। तो ध्यान रखना, इसको फ्रीऑन बोलते हैं और फ्रीऑन 12 भी है इसका। इसको क्या बोलते हैं भैया? फ्रीऑन 12 भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब IUPAC नाम अगर कोई पूछे तो इसका सर IUPAC नाम क्या है? तो भैया IUPAC नाम बताने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है भैया। देखो इधर, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भैया? F लिख सकते हैं। हाँ, 2 F है ना, यहाँ पर F लिख सकते हैं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl लिख सकते हैं। तो देखो 2 F हैं और 2 Cl हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो 2 F 2 Cl है ना, तो क्या बोल सकते हैं? डाइक्लोरो, है ना, डाइक्लोरो। या फिर ऐसे बोल सकते हो, एक एक पे लगे हैं। तो देखो एक, यहाँ थोड़ा सा ऐसा हटा दे रहा हूं, 1,1, तो 1,1 डाइक्लोरो, और 1,1 पे ही क्लोरो जुड़ा है, तो बोल सकते हैं 1,1 1,1 डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, और एक कार्बन है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइफ्लोरो मैथेन, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि IUPAC नाम यही है। तो और बाकी ये तो एक अलग बात है, IUPAC नाम एक अलग बात है। बाकी ये ध्यान रखना कि CFC को फ्रीऑन 12 बोला जाता है, और इसका सूत्र क्या होता है? CCl2F2, ये होता है CCl2F2, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ बनाने की विधि देखो। तो अगर हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की, किसकी? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? तो CCl4 होता है ना। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी क्या होता है? Sb, और ट्राइफ्लोराइड मतलब 3। तो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है, किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। उपस्थिति को हम कहां लेते हैं? एरो पर, तो लिया एरो पर। ठीक है ना। पेंटाक्लोराइड लेना है, तो पेंटा मतलब 5, ट्राई मतलब 3, पेंटा मतलब 5। ठीक है, तो अभी क्रिया कराना है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? CFC प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा भैया? देखो यहाँ हमें, अगर हमें ये बनाना है ये, तो यहाँ से 2 Cl कम करने पड़ेंगे और इसकी जगह 2 F लाने पड़ेंगे। तो कुछ F निकल के इधर चला जाएगा और कुछ Cl निकल के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ F निकल के इधर चला जाएगा तो CCl, 2 Cl बचेंगे और 2 F। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ऐसे बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? Cl आ जाएगा, तो SbF की जगह कौन आ जाएगा? Cl, तो SbCl3 हो जाएगा। ठीक है, F निकल के इधर चला जाएगा, Cl निकल के इधर चला जाएगा। ठीक है, बट इतना F नहीं है कि पूरा इधर बैठ जाए, तो हमें पूरा F यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें F के साथ Cl भी चाहिए, तो कुछ Cl हमने यहाँ बचा लिया। अब बात है बैलेंस की, तो बैलेंस आप कर देना। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको बैलेंस कर देना। तो ये बनाने की विधि हो गई इसकी। ठीक है, चलो अब भैया हमें क्या करना है? इसके गुण, तो ये होता कैसा है आपको ये भी देखना है। तो इसके गलनांक क्वथनांक के मान बहुत कम होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इनकी गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा नहीं होती, इनकी टिप्पणी है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा इनको। ये तो टिप्पणी लिखने आएंगी कि निम्न पर समझाइए, निम्न को समझाइए, या निम्न के उपयोग बताइए, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यह अधिक वाष्पशील होता है, मतलब बहुत ज्यादा वाष्प बनती है, जहां पर गिरा दो तो बहुत ज्यादा वाष्प बनने लगती है, नाइट्रोजन जैसी बहुत ज्यादा वाष्प बनती है, और इसीलिए पता इसका आग बुझाने में उपयोग होता है। जहां आग लगी होती है ना, आगी, तो वहां पर जो एक फायर ब्रिगेड होता है ना, फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए जाता है, तो फायर ब्रिगेड में CFC भी भरी होती है। वैसे तो वहां पर गैसों का मिश्रण होता है, तो CFC भी उसके अंदर भरी होती है। क्यों? क्योंकि CFC बहुत ज्यादा वाष्प उत्पन्न करता है, तो जल्दी जो है ना आगे बुझ जाती है। ठीक है ना। चलो इसके बाद ये रंगहीन और गंधहीन गैस है, मतलब ये गैस है, रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती। ठीक है, और ये आज्वलनशील है, मतलब ये जलती नहीं है, ये आज्वलनशील है, ये जलती नहीं है, इसीलिए तो आग बुझाने में इसका उपयोग होता है, तो आज्वलनशील है। ठीक है ना। तो अब ये इसके गुण हो गए, ये उपयोग है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ठंडी गैस है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बहुत ठंडी गैस है, तो प्रशीतक के रूप में। रेफ्रिजरेटर जो होता है फ्रिज वगैरह, तो फ्रिज वगैरह होती है ना, उसमें जो गैस होती है उसमें CFC भी होती है। क्या होती है? CFC, क्योंकि ये बहुत ठंडी गैस है और ठंडक के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो बर्फ कारखाने होते हैं, बर्फ कारखाने, उनमें भी
फ्री ऑन गैस का उपयोग करते हैं CFC का, ठीक है ना। चलो इसके बाद आग बुझाने में, क्यों, क्योंकि अज्वलनशील है या ठंडी है तो आग बुझाने में इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा सेविंग क्रीम में, अरे सेविंग क्रीम में क्या, कोई सी भी क्रीम हो, आपने देखा होगा आजकल क्रीम ऐसी आ रही हैं कि अगर गलती से वो ज्यादा बाहर निकल जाती हैं तो उसको छोड़ देते हैं तो अपने आप वो अंदर चली जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो आजकल क्या होता है, जब क्रीमें ये तैयार हो रही हैं तो उसके अंदर सबसे पहले CFC गैस भरी जाती है और CFC गैस भरने के बाद उसके अंदर कोई मटेरियल भरा जाता है। तो जैसे ही गलती से वो बाहर निकल जाती है तो अपने आप छोड़ देती है ना, तो CFC उसको वापस से अंदर खींच लेती है, वापस से अंदर खींच लेती है ना। तो इस टाइप से सेविंग क्रीम है या विभिन्न टाइप की क्रीम है उनमें उपयोग हो रहा है। इसके अलावा ये बताऊं तो ग्रीन जो गद्देदार सीटें होती हैं, आजकल हम ऐसे देख रहे हैं बहुत आरामदायक गद्दे आने लगे कि जिन पे हम बैठेंगे तो वो दब जाएंगे और उठेंगे तो अपने आप से धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएंगे। उनमें CFC का उपयोग, जब तो तैयार किए जाते हैं उनमें CFC स्प्रे की जाती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव में भी CFC का उपयोग हो रहा है। कहाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव में, मतलब वातावरण को बहुत ज्यादा गर्म करने के लिए भी ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये गुण हुए, ये उपयोग हुए और ये बनाने की विधि और इससे संबंधित ये जानकारी, तो हमारा CFC भी होता है कंप्लीट। अब हमारा एक और बचा है जिसका नाम है भैया CTC। क्या है भैया, CTC। तो CTC पढ़ना है और फिर CTC के हमें उपयोग पढ़ना है, ठीक है। C कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको CCl4 बोलते हैं, वैसे 2-3 बार आ चुका है। ये बनाना बहुत सरल है भैया, हमें कुछ नहीं करना है, मेथेन लेना है। क्या लेना है भैया, मेथेन। और इस मेथेन की क्लोरीन से क्रिया कराना है। किससे, क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट की उपस्थिति में। सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बस सिंपल है यार, आप जानते ही हो कि यार ClH को बाहर करेगा। हमें यहाँ कितने H चाहिए, 4H चाहिए ना, सॉरी 4H है इधर, हमें क्या चाहिए, 4Cl चाहिए ना, H को हटा के Cl चाहिए ना, तो 4Cl चाहिए, 4 को हटाने, बस इसके 4 अणु ले लो। तो कितने Cl हो गए, 4 दूनी 8। तो 4Cl क्या करेंगे, चारों H को बाहर करके बना देंगे भैया 4H2 है ना, नहीं नो मिस्टेक हो यार, ClH के साथ बाहर हो रहा है ना, तो 4HCl बन जाएंगे, 4HCl बन जाएंगे। HCl के साथ बाहर होना, HCl के साथ, और जो 4Cl बचे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, तो CCl4 जो होगा आपका CTC। बहुत सिंपल है इसको बनाना, कोई जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कुछ, है ना, बहुत सिंपल है इसको बनाना, ठीक है ना। चलो तो ये तो बन गया, इतना सिंपल है। अब लेकिन इसके गुण, तो ये रंगहीन तेलीय द्रव्य, मतलब जैसे तेल होता है ना चिपचिपा, जैसे तेल चिपचिपा होता है ना, उस टाइप का ये तेलीय द्रव्य, तेल के जैसा, और ये जल में आविलेय। ये पॉइंट आता है पेपर में, है ना, कि निम्न में से कौन जल में आविलेय है, तो CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड जल में आविलेय है। और हमने DDT भी देखा था, DDT भी जल में आविलेय था, है ना, ठीक है। चलो अब एल्कोहल में विलेय है, लेकिन ये एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल जैसे कार्बनिक विलायक, ईथर भी हुआ तो उसमें भी ये घुल जाता है, ठीक है ना। इसकी गंध क्लोरोफॉर्म के जैसी आती है, और क्लोरोफॉर्म की गंध कैसी आती है, बहुत भैया मछली जैसी, सड़ी मछली जैसी आती है। अभी मैं क्लोरोफॉर्म के अगले वीडियो में क्लोरोफॉर्म के उपयोग, गुण ये वगैरह बताऊंगा, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया। अब यह आज्वलनशील है, मतलब ये जलता नहीं है, कैसा है, आज्वलनशील है। तो ध्यान रखना ये आज्वलनशील है, इसका उपयोग हम फायर ब्रिगेड में जो गैसीय मिश्रण है उसके साथ करते हैं। जैसे हमने बोला CFC का भी करते हैं तो इसका भी करते हैं, क्योंकि ये भी तो नहीं जलता, ठीक है। अब ये उपयोग तो कोई ज्यादा विशेष उपयोग नहीं लिखना है आपको, 2 ही उपयोग लिख लेना है। देखो धातु काटने की प्रक्रिया में स्नेहक के रूप में, अगर धातु काटेंगे, है ना, तो थोड़ा चिपचिपा पदार्थ बना देने के लिए, उसमें तेलीय पदार्थ है ना, तो धातु काटने की प्रक्रिया में स्नेहक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब फैसियोलेसिस, ये रोग जो है ना, एक फैसियोलेसिस रोग है जो भेड़ में होता है। किसमें होता है, भेड़ में। तो फैसियोलेसिस रोग में कृमिनाशक, फैसियोलेसिस रोग में क्या हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े, कृमि पड़ जाते हैं, तो उन कृमियों को मारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं CTC का। तो फैसियोलेसिस रोग में कृमिनाशक के रूप में हो गया। अब इसके अलावा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, हमने क्लोरोफॉर्म बनाया था इससे, तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी इसका उपयोग हो रहा है ना, तो ऐसा लिख सकते हो आप क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। तो आज हमने 4 टॉपिक पे टिप्पणी लिखी, DDT, BHC, CFC और CTC। आई होप कि आपको सबको ये बातें अच्छी लगी होंगी।
सबको समझ में भी आया होगा, है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान से भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने भाई लोग में, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।